नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, आज हम अगला आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का सेट लेके आए हैं। दोस्तों, आज जिस एग्ज़ाम से हम लेकर आए हैं वो दिल्ली पुलिस 2017 का एग्ज़ाम है। दोस्तों, उस एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चंस मैथ्स के आए थे, तो हम आज अभी 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। और हर एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। इस 15 क्वेश्चंस के सेट में भी 4 से 5 आपके वो क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा अपने कंसेप्ट पे, और अच्छे क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों, पढ़िए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है और कोशिश करिएगा ऑप्शंस तक पहुंचने की। आंसर क्या बनेगा? आइए दोस्तों, सवाल को करते हैं। देखिए इसने क्या कहा दोस्तों, इसने कहा x एक नंबर है और y भी एक नंबर है। x और y दोनों इवन नंबर हैं। दोस्तों, कैसे नंबर हैं? इवन, दोनों इवन नंबर हैं। इसने कहा जो आपके पास ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में ओड नंबर कौन सा देगा। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों xy + 1, फिर है x + y + xy, फिर है दोस्तों x + y × 3, और एक है दोस्तों xy + शायद 2, कुछ ऐसा। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक दो बातों का पता होना चाहिए दोस्तों, वो मैं आपको लिख देता हूँ। अगर दो संख्याएं कैसी हैं? इवन हैं, यानी कि इवन प्लस अगर मैं इवन करूं, जब भी दो संख्याएं अगर इवन हैं उनको जोड़ दूं तो रिजल्ट हमेशा आपको क्या मिलेगा दोस्तों? इवन। इस बात का पता होना चाहिए दोस्तों। इवन को मैं इवन के साथ जोड़ दूंगा तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? इवन। अब अगर मैं आपको कहूं कि इवन के साथ अगर मैं ओड को ऐड कर दूं, एक संख्या हो इवन, एक संख्या हो कैसी? ओड। अगर मैं बोल दूं दोस्तों इन्हें क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों ओड। यहाँ पर मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, इवन मिलेगा, ओड मिलेगा। यानी कि दो संख्याओं में से एक भी संख्या ओड है, अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिल जाएगा? ओड मिल जाएगा। अब अगर दोनों की दोनों संख्याएं आपके पास कैसी हैं दोस्तों? ओड हैं। अगर दोनों की दोनों संख्याएं ओड हैं, अगर उनको ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट हमेशा आपको क्या देगा दोस्तों? इवन देगा। क्या देगा दोस्तों? इवन। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक दो बातें और भी होंगी। अगर मैं इवन की गुना करा दूँ दोस्तों, इवन की गुना करा दूँ किसके साथ? इवन के साथ। इवन की इवन के साथ गुना कराने पे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा दोस्तों? इवन मिलेगा। ओड को ओड के साथ गुना करा दूं तो रिजल्ट कैसा मिलेगा दोस्तों? ओड मिलेगा। ओड को ओड के साथ मल्टीप्लाई कराने पे रिजल्ट ओड मिलेगा। ओड गुना अगर मैं इवन करा दूं तो रिजल्ट हमेशा कैसा मिलता है दोस्तों? इवन। यानी कि आपको ये 3 बातें एडिशन की पता होनी चाहिए, आपको 3 बातें ये मल्टीप्लिकेशन की पता होना चाहिए। इस बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो x और y दोनों इवन नंबर हैं। अगर दो इवन नंबर्स की प्रोडक्ट की बात करूंगा तो रिजल्ट कैसा मिलेगा दोस्तों? इवन मिलेगा। अब एक की बात करूं तो एक संख्या कैसी है दोस्तों? ओड। अब बताइए, इवन में अगर मैं ओड ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या ओड मिलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि ये वाला रिजल्ट आपको ओड दे देगा। सवाल ने यही कहा कि कौन सी संख्याएं ऑप्शंस में से आपको कैसा रिजल्ट देंगी? ओड देंगी। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ओड। यही आपका क्या है? आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, करिए। तब तक इसको साफ कर देता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कंसेप्चुअल अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन इस लेवल पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये आसान है, लेकिन कंसेप्ट इस पर थोड़ा अच्छा खासा बन जाता है। सवाल नंबर 2, इसने कहा दोस्तों पहली 100 संख्याएं हैं, पहले 100 पूर्ण संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? नेचुरल नंबर की जगह कैसी संख्याएं हैं? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। उन 100 संख्याओं में जो एक की आता है 1, जैसे 12 में 1 आया, 21 में 1 आया, ऐसे 100
होल नंबर्स में एक कितनी बार आएगा। तो अब मैं आपको बता दूं, इसका आंसर तो आप तुरंत पता होना चाहिए। आंसर बन जाएगा दोस्तों 20। आंसर कितना बन जाएगा 20। यानी कि जो भी आपके पास 2 डिजिट तक, जो भी आपके पास 2 डिजिट तक कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, एनी नंबर, मैंने लिखा दोस्तों एनी नंबर, कोई भी संख्या, वो हम हर संख्या कितनी बार आएगी दोस्तों 20 बार आएगी। हर संख्या कितनी बार आएगी दोस्तों 20 बार। अब ये होता क्या है उसको भी जानेंगे। यहाँ पर सवाल था 1 कितनी बार आएगा 20 बार, सवाल होता 5 कितनी बार आएगा 20 बार, सवाल होता 25 कितनी बार, सवाल में अगर होता कि 7 कितनी बार आएगा तो 7 भी 20 बार आएगा। यानी कि 0 से लेकर 9 तक में जितनी भी डिजिट्स हैं वो 100 अगर नंबर हैं तो उनमें कितनी बार आएगा दोस्तों 20 टाइम्स। अब मुझे बताइए होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों 0 से, और फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे चलते चलते अगर 100 संख्याएं हैं तो आप कहते अगर 0 को ना काउंट करते तो 100 तक संख्याएं जाती। अब 0 को काउंट करेंगे तो लास्ट जो होल नंबर होगा वो कितना बन जाएगा दोस्तों 99। यानी कि 0 से लेकर 99 तक की जितनी संख्याएं हैं ये आपकी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों 100 पूर्ण संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 100 पूर्ण संख्याएं। अब इसने कहा कि 1 कितनी बार आएगा, आप ध्यान से देखें तो 0 से 9 तक की जो आपका बंडल हुआ करता है, 0 से 9 का बंडल, इसमें 1 आपको बस एक बार दिखेगा 1 टाइम। वो भी कब, जब 1 लिखेंगे। यानी कि 0 से 9 तक हमारे पास जो 1 है वो कितनी बार आएगा दोस्तों 1 टाइम आएगा। 1 एक बार आएगा। अगर 2 की बात होता तो 2 भी एक बार आता, 3 भी एक बार, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार। हर संख्या 0 से 9 तक कितनी बार आएगी दोस्तों 1 बार। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों 10 से कहाँ तक 19 तक, 10 से 19 तक। 10 से 19 तक की काउंट करें दोस्तों तो 11 एक ऐसी संख्या है, 11 एक ऐसी संख्या है जहां पर हमको 1 2 टाइम्स नजर आएगा। 11 एक ऐसी संख्या है जहां पर 1 2 टाइम्स नजर आएगा। बाकी संख्याएं 10 हो गई, 10 + 1 11। यानी कि हमारे पास 10 से 19 तक के बंडल में अगर मैं इन 2 डिजिट की संख्याएं लूँ 10 to 19 तो बंडल में 1 कितनी बार आएगा दोस्तों 11 टाइम्स। 1 कितनी बार आएगा दोस्तों 11 टाइम्स। अगर मैं बोलता कि 10 से 19 तक 2 कितनी बार आएगा तो 2 भी 11 बार आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 11 बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 22 तो जब हम लिखेंगे, 22 को जब हम लिखेंगे वो बंडल बन जाएगा 20 to 29 में। हाँ, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 कितने टाइम्स बनेगा 1 टाइम्स बन जाएगा। अब आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो जब आप 1 लिखेंगे तो 21 पर नज़र आएगा, 31 पर नज़र आएगा, फिर आप कहेंगे 41, फिर आप कहेंगे 51, फिर आप कहेंगे 61, फिर आप कहेंगे क्या 71, फिर आप कहेंगे 81, फिर आप कहेंगे 91। इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 + 1 9, 9 + 11 20। यानी कि आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों 1 कितने टाइम्स आएगा 20 टाइम्स आएगा। सवाल में हर एक संख्या अगर 2 डिजिट तक की बात करूं तो हर नंबर 0 से 9 तक कितनी बार आएगा दोस्तों 20 बार आएगा। जैसे मैं बात करता 20 की, 2 की, 2 कितनी बार आएगा तो 2 यहाँ पर एक बार आ जाएगा। लेकिन जब आप 20 से आप 29 तक काम करेंगे तो वहाँ पर वो 11 टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है। एसएससी की बात करूं तो ये एसएससी में 3 डिजिट तक के क्वेश्चंस पे सवाल बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूछता भी है। तो ये सवाल तो आपको मुज़बानी याद होना चाहिए। अगर 2 डिजिट तक कोई भी संख्या पूछे कितनी बार आएगी तो आप कह देंगे कितनी बार आएगी दोस्तों 20 बार। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। आइए दोस्तों आज की क्लास का सवाल नंबर 3 बिल्कुल ही आसान है, लेकिन हम इसको करने का नज़रिया देखते हैं। इसने कहा 0.7 की घात 2 प्लस
0.07 की पावर कितनी है दोस्तों 2। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व ना करें, क्योंकि जो ऑप्शंस आपने देखे उस ऑप्शंस में हर ऑप्शन में जो पॉइंट है उसका जो प्लेसमेंट है, जो पॉइंट है उसका प्लेसमेंट हर जगह अलग है। हर जगह क्या है दोस्तों अलग है। तो जब एक के बाद पॉइंट है, जब मैं पावर 2 करूँगा तो पॉइंट कितने पर आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट आएगा 2 पे। पॉइंट कितने के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद एक संख्या स्क्वायर करने के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, स्क्वायर करूँगा पॉइंट के बाद डिजिट कितनी बन जाएंगी दोस्तों, 4 बन जाएंगी। यानी कि जब भी पॉइंट की बात होती है तो 2 और 4 में मैक्सिमम 4 है, 2 और 4 में मैक्सिमम 4 है। तो जो आपका आंसर आएगा उस आंसर में 0 के बाद आपको 4 डिजिट नज़र आएंगे। आपको कितने डिजिट नज़र आएंगे दोस्तों, 4 डिजिट नज़र आएंगे। यानी कि जो भी 4 डिजिट का ऑप्शन है वही आंसर बन जाएगा। आंसर इज 4949। आपको सोल्व करना ही नहीं है, चाहे इसकी जगह कोई और वैल्यू देता, इसकी जगह कोई और वैल्यू देता, स्क्वायर ना भी करें तब भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि 1 के बाद दशमलव स्क्वायर करने के बाद 2 पे आएगा, 2 पे है स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा। डेसिमल हमेशा मैक्सिमम पॉइंट को लेगा, डेसिमल हमेशा दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू होती है। 2 और 4 में मैक्सिमम अगर मैं बात करूं आप कहेंगे 4, यानी कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आएंगी दोस्तों, 4। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के जो बिल्कुल बेसिक पोर्शन हुआ करता है, कंसेप्चुअल, जहाँ से हम बिल्कुल बातों को स्टार्ट करते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। सवाल कहता है दोस्तों 2000 एक नंबर है, कैसा नंबर है 2000। इस 2000 के पॉजिटिव फैक्टर्स बताइए। कैसे पॉजिटिव फैक्टर्स कितने हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं काउंट करने लग जाऊं तो पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम पॉजिटिव फैक्टर कहे या जो भी कहे, फैक्टर्स के लिए जो भी संख्या है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप कहें तो बिल्कुल आसानी से अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो आप ऐसा बोल सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर 3 1000 देगा, 1000 गुणा 2 2000 बना देगा। अब मैं अगर इसको लिखूं 10 को तो आप कहेंगे 2 गुणा 5 कह देंगे। यानी कि 2 की पावर 3 है दोस्तों, 2 की पावर 1 है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर कितनी बन जाएगी दोस्तों 3। यानी कि अगर 2000 के फैक्टर्स की बात करूं मैं, प्राइम फैक्टर्स की, तो आप इस 2000 को लिखेंगे 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3। अब फैक्टर्स के लिए हम करते क्या हैं, जो भी पावर होती है, जो भी पावर होती है प्राइम नंबर की, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर प्राइम 5 था, पावर क्या है दोस्तों 3, हम पावर में एक ऐड करके लिख देते हैं। 4 में एक ऐड करूँगा दोस्तों क्या बन जाएगा 5, 3 में एक ऐड करूँगा दोस्तों क्या बन जाएगा 4। साइन लिखते हैं गुना, तो गुना करा देंगे 5 गुणा 4, यानी कि आपको कुल 20 फैक्टर्स मिलेंगे जो कैसे हैं दोस्तों पॉजिटिव। इसने यही कहा पॉजिटिव फैक्टर्स बताइए। आप क्या करिए, आप प्राइम नंबर्स में तोड़ दीजिए, जो पावर बनेगी उसमें बस एक ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे 5 गुणा 4 20 बन जाएगा। इसको आसानी से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कोई किसी बड़े नंबर की करना चाहें तो आप कुछ इस प्रकार से करिए तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करिए। पढ़िए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अलजेब्रा से बेस्ड है ये। आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे, उस आइडेंटिटी तक पहुंचेंगे। लेकिन पहले सवाल लिखते हैं। सवाल ने कहा 27 की पावर 3 जमा 23 की पावर 3 और अपॉन क्या है दोस्तों 27 की पावर 2 है, माइनस 27 गुणा 23 और प्लस 23 की पावर 2। ये आपके पास सवाल है।
अब अलजेब्रा में हमारे पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती है दोस्तों, एक आइडेंटिटी हुआ करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 की आइडेंटिटी आप लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस क्या बन जाता है दोस्तों, बी स्क्वेयर। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिल जाएगा वो रिजल्ट a की घात 3 जमा b की घात 3 बन जाता है। अब ध्यान से देखें, अगर मैं a को बोल दूँ 27 और मैं b को बोल दूँ दोस्तों क्या 23, इस आइडेंटिटी में आपने a और b देख लिया। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ a की वैल्यू 27, b की वैल्यू 23, तो आप क्या कहेंगे, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। अगर 27 को a कहेंगे तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ये a, ये b, ये क्या है दोस्तों a, ये क्या है b और ये क्या है दोस्तों b, यानी कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि इस कंप्लीट को ये लिखने के बाद ये टर्म्स कट जाएंगे दोस्तों। उत्तर हमेशा आपके पास क्या बचता है, a प्लस बी, यानी कि 27 की पावर 3 प्लस 23 की पावर 3 को क्या लिख देंगे, 27 की घात 2 माइनस 27 गुना 23 प्लस 23 की पावर 2, ये दोनों कट जाएंगे। उत्तर बनेगा a प्लस बी। a का मान आपने कहा 27 है, b का मान आपने कहा 23 है, 27 प्लस 23 उत्तर बन जाएगा दोस्तों आपका कितना, 50। उत्तर कितना बन जाएगा दोस्तों, 50। इस सवाल का आंसर है यही, आंसर बन जाएगा क्या, 50। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए और लगाइए। परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक सवाल है दोस्तों। इसने क्या कहा, इसने कहा 40% ऑफ P इक्वल है कितने परसेंट, 75% Q के, 75% Q के। इसने कहा दोस्तों अगर P की I अगर मैं कहूँ जो भी है उसका 40% निकालूँ, Q की I का 75% निकालूँ, दोनों का जो मान आएगा वो दोनों मान कैसा आएगा दोस्तों, बराबर आएगा। हमसे कहा कि जो Q है इसकी I P की तुलना में कितना प्रतिशत है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को ख़त्म कर सकते हैं, दोनों प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब यहाँ से आप ऐसा कहेंगे, यहाँ पर P, इस Q को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो P बटा Q आपको मिल जाएगा। P बटा Q क्या आपको 75, ये नीचे जाएगा 40 बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, काट देते हैं, किससे काट देंगे, 5 से, तो ये बन जाएगा दोस्तों 8 और ये बन जाएगा 15। आप यहाँ से कहेंगे P की I 15 यूनिट है, Q की I कितनी है दोस्तों, 8 यूनिट, यानी कि P की I 15 यूनिट है, Q की I 8 यूनिट है। इसने कहा 8 यूनिट P की I है, P की I का 15% आपको निकालना है। क्या निकालना है, जो Q की I है ये P की I का कितना प्रतिशत है, तो 8-15 का कितना प्रतिशत है, सवाल ने यही पूछा। क्यों, P की I तो 15 है, Q की I कितनी है, 8। इसने कहा 8-15 का कितना प्रतिशत है, इनटू क्या कर देंगे दोस्तों, 100। अब ध्यान से देखें तो आप दो प्रकार की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज में यहाँ पर अगर मैं 1 कर दूँ तो 1/15 को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 62/3%, 62/3%। अब इसको गुना कराना है दोस्तों 8 से, इस संख्या को गुना कराना है दोस्तों किससे, 8 से। 8 गुना 6 बनेगा आपके पास 48, ये बन जाएगा 16/3। इसको सोल्व करूँ तो ये बन जाएगा आपका, ये कितने पे जाएगा, 16/3 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16/3 आप लिख सकते हैं 5/1/3। तो ये 5/1/3, 48 में 5 जोड़ेंगे 53/1/3, यानी कि 53.33% बन जाएगा। आंसर बन जाएगा आपका 53.33%। अब ध्यान से देखें तो ये तो आपको 1/15 पता होगा तब आप कर पाएंगे। अगर आप वैसे करें तो आप क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए। 15 को अगर मैं
8 से 8/15 करूँगा तो सबसे जो पहली संख्या जाएगी वो 5 पे जाएगी। 15 गुना 5 75। स्टार्टिंग में 5 कौन से नंबर पे है, कौन से ऑप्शन में है, उत्तर बन जाएगा 53.33%। ऑप्शन का सहारा अगर आप लेंगे तो आप सोल्व ना भी करें, लेकिन 1/15 हमारी बिल्कुल बेसिक प्रतिशत हुआ करती है फ्रैक्शन। 1/15 6.66%। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, सवाल क्या कहता है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा दोस्तों, ए और बी दो व्यक्ति हैं या दो दोस्त हैं, उनके पास जो धन है वो धन किस अनुपात में है? 9:5 में। किस अनुपात में है दोस्तों? 9:5 में। ये जो धन आपका 9:5 में है, इसने कहा अगर ए बी को 10 रुपये दे दे, ए यहाँ पर ये रेशियो ए अनुपात बी का है, अगर ए 10 रुपये किसको दे दे दोस्तों? बी को दे दे, तो इन दोनों का जो अनुपात है धन का, राशि का, वो कैसा बन जाता है? 1:1। इसने कहा क्या? इसने ये कहा क्या, बता दीजिए, आप बता दीजिए कि जो ये 9:5 में बटा ए और बी का एक्चुअल जो धन है वो कितना है। चाहे आप कुछ ना करें, आप कुछ ना करें, ये सब ना भी पढ़ें, तब भी आप ऑप्शन उठाइए, जो भी राशि होगी वो राशि हमेशा 9:5 में होगी। ए ऑप्शन ने कहा 45 और 25। अगर ए की 45 है, बी की 25 है, तो क्या इन दोनों का अनुपात 9:5 है? बिल्कुल है। आंसर बन जाएगा ए की 45, बी की 25। किसी भी ऑप्शन में देख लीजिएगा, किसी भी दूसरे ऑप्शन में 9:5 नहीं बन रहा, तो आप कुछ ना करिए, आप तुरंत 9:5 में राशि थी तो 9:5 में रहेगी, तुरंत सोल्व कर दीजिए। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरेज से पूछ रखा है, मैं डाटा लिख लेता हूं दोस्तों। 43 और 21, 43, 21, फिर है दोस्तों 68, 97, 68, 97, फिर है दोस्तों 39 और x, 39 और x। कितनी संख्याएं हो गई दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपसे कहा इन सब वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूं, इन संख्याओं की, तो इन संख्याओं की औसत आपको दे रखी है। औसत कितनी है दोस्तों? 52। औसत कितनी है दोस्तों? 52। आपसे कहा अगर इनकी औसत 52 है तो x की वैल्यू बताइए। दो तरीके से करेंगे दोस्तों। एक तो आप जो किया करते हैं 43 + 21 + 68 + 97 + 39 + x, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज कितनी बन जाएगी दोस्तों? 52। ऐड कर दीजिए, इसको 6 से गुना कर दीजिए, x के लिए कर लीजिएगा सोल्व, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एडिशन में फिर भी आपको टाइम लगेगा। हम कैसे करेंगे दोस्तों, अभी देखते हैं। इसने कहा एवरेज क्या है दोस्तों? 52। अगर एवरेज 52 है तो हम कहते हैं हर एक नंबर को हमने क्या बना दिया होगा? 52। हम हर एक नंबर को क्या बनाते हैं दोस्तों? 52। हम क्या बना देते हैं? 52। यानी कि x को भी मैंने क्या बनाया होगा एक बार के लिए? 52। अब मुझे बताइए 43 है, एवरेज में 52 बना दिया, यानी कि इसके पास 43 जो है यहाँ पर माइनस था कितना? 52। तो इसको हमने दिया है एवरेज के लिए, क्योंकि एवरेज 52 है तो हर एक संख्या 52 रही होगी। थी एक्चुअल में 43, यानी कि इसके पास 9 कम है। इसके पास क्या है दोस्तों? 9 कम है। 21, 51 यहाँ पर कम है दोस्तों 31।
अब ये 68 है और ये 52 है, यहाँ पर ज़्यादा है किसके पास, इसके पास कितना ज़्यादा है, 16। अब आप कहेंगे 52 और 97, यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 45 ज़्यादा है दोस्तों, ये 45 ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे प्लस। यहाँ पर बताइए कितना कम है, यहाँ पर बताइए कितना कम है, यहाँ पर आप कहेंगे 13 कम है ना। अगर एवरेज आपकी 52 है तो यहाँ पर भी आपका टोटल जो बैलेंस है दोस्तों प्लस माइनस का, वो टोटल बैलेंस हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 13, 1 और 9 कितना बन जाएगा, -40, ये +40, तो यानी कि यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस का 5 बच जाएगा। यहाँ पर +13, यहाँ पर -13, यहाँ पर +3 बच जाएगा, यानी कि 5 + 3 8 अब भी ज़्यादा है। अगर एवरेज 52 है तो यहाँ पर 52 में अगर मैं 8 यहाँ पर कम होता डाटा तो ये +8 उस -8 से कट जाता। एवरेज अगर 52 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 52 - 8 कितना बन जाएगा दोस्तों, 42। ये मेथड बहुत बेस्ट मेथड है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप तुरंत देख के ये बताएंगे प्लस माइनस और विद इन टाइम में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होती है, तो इस मेथड से जाइएगा, हर क्वेश्चन बहुत बेस्ट तरीके से सॉल्व होगा एवरेज का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से। इसने कहा एक कोई विक्रेता है, उस विक्रेता ने कुछ धनराशि बैंक में जमा करवा दी। तो हम बैंक में जमा करवाएंगे तो वहाँ पर आपने जाना कि 3 वर्ष तक, पहली 3 वर्ष तक जो आपको ब्याज की दर मिलेगी, पहले 3 वर्ष तक जो ब्याज की दर मिलेगी वो 6% की वार्षिक दर होगी। वो दर कैसी होगी दोस्तों, वार्षिक, ईयरली, पर एनम, यानी कि 3 साल तक 6% ब्याज मिलेगा। फिर 3 साल के बाद आपको ब्याज की दर बढ़कर मिलेगी, ब्याज की दर हो जाएगी दोस्तों 9%, फिर पर एनम यानी कि वार्षिक। जैसे ही 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो बैंक ने कहा कि 6 वर्ष पूरे होने के बाद जो ब्याज की दर मिलेगी वो 10% लगेगी। वो आपको जो ब्याज की दर मिलेगी दोस्तों, वो ब्याज आपको 10% से मिलेगा। अब इसने कहा कि 9 साल बाद में 1650 रुपये का साधारण ब्याज मिल गया, किसको, विक्रेता को। 9 वर्ष बाद मिला तो आप बताइए 10%, क्या 6 साल इसने ले लिया तो क्या 3 साल तक हमें 10% इंटरेस्ट मिला होगा। अब साधारण ब्याज बहुत ज़्यादा साधारण होता है, डायरेक्ट ऐड होता है, तो आप बताइए 3 साल तक 6% इंटरेस्ट मिला तो क्या आपको 18% ब्याज मिलेगा। ये 18% ब्याज प्रिंसिपल का मिलेगा दोस्तों, जो आपने जमा करवाया था, हाँ है ना। अब 9% 3 साल तक 27% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% 3 साल तक 30% ब्याज की दर मिलेगी, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट मिल जाएगा 9 वर्ष में, वो इंटरेस्ट आपको 75% मिल जाएगा। प्रतिशत में कितना मिलेगा दोस्तों, 75, यानी कि 3 साल में जो विक्रेता को ब्याज मिलेगा वो 75% मिलेगा। वो 75% किसका मिलेगा, जो आपने जमा करवाया होगा प्रिंसिपल मूलधन, उसी का तो 75% मिलेगा। लेकिन इसने कहा कि प्रिंसिपल का 75% जो इंटरेस्ट निकल के आया वो वैल्यू क्या है दोस्तों, 1650, वो वैल्यू है 1650। आपसे कहा P बता दीजिए, 1650 अपॉन 75%, को हटाऊंगा, गुना 100 कर दूंगा, ये जाएगा कितने पे, 150 से मतलब 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल बन जाएगा दोस्तों 2200 रुपये। यानी कि उस विक्रेता ने बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई, आप कह देंगे 2200 रुपये की आपने राशि जमा करवाई। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। इसने कहा दोस्तों, कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति उसको 120 रुपये में, उसको 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। कितने किलोग्राम? 3 किलोग्राम। कितने रुपए में? 120 रुपये में। तो कम क्यों मिली? इसने कहा चीनी का जो मूल्य है, शुगर प्राइस ऑफ शुगर 20% से बढ़ गया। कितने परसेंट से बढ़ गया दोस्तों? 20% से। इसने कहा बढ़ा हुआ मूल्य क्या है चीनी का। तो मुझे एक बात बताइए, अगर 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम मिली तो ऑब्वियस सी बात है पहले 120 रुपये में कुछ चीनी लेके जाता होगा, यानी कि प्राइस बढ़ा, तो प्राइस बढ़ने से 120 रुपये में आपको 3 किलोग्राम चीनी कम मिली। अब मुझे एक बात बताइए, 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी आपको कम मिली, क्यों? क्योंकि 20% प्राइस किसका बढ़ गया? शुगर का। तो आप कहेंगे 20% बढ़ा, तो यानी कि 120 का 20%, यानी कि मुझे उतने रुपए की चीनी कम मिली होगी, हाँ है ना। आप मुझे एक बात बताइए, 120 रुपये में आप कुछ चीनी लेकर जाते थे, अगर भाव 20% से बढ़ गया तो आप कहेंगे अच्छा 120 का 20% यानी कि कितना? 10%। आप कहेंगे 12, 20% कितना बन जाएगा दोस्तों? 24। आप मन ही मन में ऐसा सोच विचार करेंगे जब आप शॉप पर होंगे कि अच्छा मुझे आज 24 रुपये की चीनी कम मिलेगी, हाँ है ना। आप यही बात कहेंगे, आप कहेंगे 24 रुपये की चीनी कम मिलेगी, लेकिन चीनी कितनी कम मिली? 3। प्रति भाव के लिए मैं कर दूंगा 3 केजी से डिवाइड, ये बन जाएगा आपका कितना दोस्तों? 8 रुपये प्रति केजी, यानी कि आज का भाव चीनी का 8 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। तभी आपने क्या कहा दोस्तों, आपका 20% से बढ़ने पर आपको कितने किलोग्राम चीनी कम मिली? 3 किलोग्राम। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ में लिया होगा। आंसर बन जाएगा 8 रुपये प्रति किलोग्राम। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को जो अंकित मूल्य करते हैं MRP, वो 60% अधिक कर दिया। किससे? क्रय मूल्य से। अगर क्रय मूल्य से 60% अधिक आपने अंकित मूल्य कर दिया, फिर आपने कहा 30% की छूट प्रदान कर दी, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखते हैं, जो आपका कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, उस कॉस्ट प्राइस को मैं अगर मान लूँ 100 रुपये, तो इस CP पर आपने कहा जो मार्क प्राइस आपने किया MP, वो 60% अधिक कर दिया। 100 का 60% 60, यानी कि MRP आपने कितने रुपए का टैग लगा दिया दोस्तों? टप्पा लगा दिया आपने 160 रुपये का। और फिर आपने कहा कि भाई 160 पे 30% की तो मैं छूट दूंगा। अगर मैं 160 पर 30% की छूट दूंगा तो आप कहेंगे 10% 16, यानी कि 48 रुपये की छूट देंगे। 160 रुपये की वस्तु पर 48 रुपये की छूट देंगे, तो क्या वस्तु को 112 रुपये में बेच देंगे? क्या वस्तु को 112 रुपये में बेच देंगे? वस्तु आपने खरीदी थी 100 रुपये में, बेच दी आपने 112 रुपये में। क्या आपको 12 रुपये का लाभ हुआ? क्या आपको 12 रुपये का लाभ हुआ दोस्तों? किस पर? 100 पर हुआ। 100 पर हमेशा प्रतिशत कहलाएगा, यानी कि आपको कितने % का लाभ मिलेगा दोस्तों? 12% का। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। अगला सवाल लगाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज, उस त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 40। मैं एक बार ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, त्रिभुज। इस त्रिभुज का आपको परिमाप दे रखा है दोस्तों कितना? 40। और एक भुजा आपको दे रखी है कितनी? 11 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है दोस्तों? 11 सेंटीमीटर।
अब कहा जो दो साइड बच गई, इन दोनों साइड्स का जो आपके पास डिफरेंस है, अंतर है, अगर मैं इसको कहूँ x तो आप इसको मोल देंगे y, यानी कि x माइनस वाई आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब आप कुछ ऐसा कहेंगे x प्लस वाई प्लस 11 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 40 है, यानी कि पेरीमीटर तो इन तीनों साइड्स का सम कहलाएगा। अब आप यहाँ से कहेंगे x प्लस वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों, 29। एक इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, एक बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 29। जोड़कर 2 से भाग देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी, 16। अगर x 16 है तो y आप कहेंगे कितना बन जाएगा दोस्तों, 13। y कितना बन जाएगा, 13। क्यों बन जाएगा, दोनों का अंतर कितना है, 3 है। x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 13, एक भुजा आपके पास 11 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स अलग अलग हैं, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा। तो लगा दीजिए हीरोन्स फॉर्मूला, क्या कहेगा, पहले निकाल दीजिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या कहेगा दोस्तों, 11 प्लस 16 प्लस 13 कितना बन जाएगा, 40/2, यानी कि सेमी पेरीमीटर आ जाएगा दोस्तों 20। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, s की वैल्यू क्या है 20 इंटू s माइनस ए, यानी कि 20 माइनस 11 कितना करेंगे दोस्तों, 9 बन जाएगा। फिर आप कहेंगे 20 माइनस 16 इंटू 4 कर देंगे, 20 माइनस 13 इंटू क्या कर देंगे दोस्तों, 7। अब रूट से बाहर जब 9 आएगा रिजल्ट देगा 3, रूट के बाहर जब 4 आएगा रिजल्ट देगा 2। अब इस 20 को मैं लिख दूं 5 गुना 4, तो ये 4 फिर बाहर आके रिजल्ट देगा 2, अंदर बच जाएगा 5 गुना 7। रिजल्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, रूट कितना 35, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना बन जाएगा, 12 रूट 35। उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया। बस आपको देखना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन आपको दे रखी है, एक आपको यहाँ से बना लेंगे, दोनों को सॉल्व करके हीरोन्स फार्मूला अगर आपको पता है तो आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। बस स्टेप वाइज स्टेप आप चलते रहेगा, उत्तर अपने आप आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। सवाल नंबर कौन सा है, 13। सवाल नंबर 13 देखिए दोस्तों, दो रेलगाड़ी हैं P और Q, एक X स्टेशन पे है, एक Y स्टेशन पे है, दोनों एक दूसरे की तरफ इस प्रकार से बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर, किसी मोड़ पर आकर दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। दोनों किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी पॉइंट पर मिल जाते हैं एक दूसरे से, जो XY स्टेशन से चली थी P और Q रेलगाड़ी। मिलने के बाद इसने कहा जो पहली रेलगाड़ी है वो कितने घंटे का समय लेती है दोस्तों, 5 घंटे का समय लेती है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा और 3 मिनट लेती है। कितना समय लेता है, 4 और 3 मिनट। मिलने के बाद स्पीड दे रखी है पहली ट्रेन, यानी कि स्पीड ऑफ P ट्रेन इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ Q ट्रेन आपसे पूछ लिया। जब भी मिलने के बाद टाइम आपको दे रखा हो, एक स्पीड दे रखी हो, दूसरी स्पीड निकालनी हो, तो बहुत ही बेसिक सा एक फार्मूला हुआ करता है, कंसेप्ट होता है, वहाँ से एक फार्मूला बनता है, स्पीड ऑफ P अपॉन स्पीड ऑफ Q इक्वल हो जाएगा दोस्तों, टाइम पीरियड उल्टा लिख देंगे, टाइम पीरियड पहले Q ट्रेन का, टाइम पीरियड फिर कौन सी ट्रेन का, P ट्रेन का, और इनका कर दो अंडर द रूट। यहाँ से हम क्या निकालते हैं दोस्तों, अगर आपको 4 में से कोई 3 वैल्यू दे रखी हो तो 4th वैल्यू निकाल देंगे। इसकी वैल्यू है 54, ये आपको निकालना है। ये बनेगा 4 घंटे और 3 मिनट, 4 घंटे और 3 मिनट, तो क्या बन जाएगा 243 मिनट दोस्तों। ये कितना बन जाएगा 300 मिनट। तो कर दीजिए 243 अपॉन 300, ये बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा 9/10।
ये 81 बन जाएगा और ये 100 बन जाएगा। तो आपको स्पीड ऑफ क्यू ट्रेन निकालनी है दोस्तों। स्पीड ऑफ क्यू क्या बनेगा 54 × 10/9, यानी कि स्पीड ऑफ क्यू ट्रेन कितनी आ जाएगी दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। कितना दे रखा है 5:7। आज से 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो इसने कहा क्या बन गया 7:9। ये आपके पास प्रेजेंट एज है, ये आपके पास प्रेजेंट प्लस 4 साल के बाद में एज का रेशियो दे रखा है। सवाल ने कहा 14 साल बाद, 4 नहीं 14 साल बाद आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। आप मुझे बताइए, जब टाइम पीरियड आपने 4 वर्ष बढ़ाया, तो क्या रेशियो हर जगह 2 रेशियो से बढ़ रहा है। हर जगह रेशियो कितने से बढ़ रहा है 2 रेशियो से बढ़ रहा है। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आप कह देंगे कितना आ जाएगा 2। आपसे पूछा प्रेजेंट से 14 साल बाद बता दीजिए। 14 साल में अगर मैं रेशियो की बात करूँगा तो रेशियो की वैल्यू कितनी बन जाएगी दोस्तों। एक रेशियो की वैल्यू है 2, तो रेशियो बन जाएगा 7, यानी कि 5 + 7 बन जाएगा अनुपात। 7 + 7 बन जाएगा अनुपात, बन जाएगा दोस्तों 5 + 7 12, 7 + 7 14, 2 से काट दो 6:7, यानी कि 14 वर्ष बाद उन दोनों के आयु का जो अनुपात है वो अनुपात कितना बन जाएगा दोस्तों 6:7। जो वर्ष है और जो रेशियो है उनमें 2 का मल्टीपल करने पे आप वर्ष पे पहुंच जा रहे हैं। अगर वर्ष 2 है तो 2 से डिवाइड करने पे रेशियो बन जा रहा है। सेम हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन 2017 जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था उसका लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, टाइम एंड वर्क से दोस्तों। इसने कहा C, D और E तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में समाप्त कर देते हैं दोस्तों 12 दिन में। अब इसने C, D और E के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में इसने आपको कुछ डाटा दिया है। C D से 2 गुना है, E D से 3 गुना है। इसने कहा C D से 2 गुना है, तो एफिशिएंसी का रेशियो मैं लिख लेता हूं दोस्तों कि D जो एफिशिएंट है उसका 2 गुना कौन है C। अगर मैं बोल दूं D की एफिशिएंसी 1, तो क्या आप कहेंगे C की एफिशिएंसी क्या बन जाएगी दोस्तों 2। इस 1 का 2 गुना बन गया। फिर मैं बोल दूं E और D का कंपैरिजन किया इसने, जो D की एफिशिएंसी उसका 3 गुना है E। D की एफिशिएंसी 1 है तो 1 ही लिख दें। 1 का 3 टाइम्स क्या बन जाएगा दोस्तों 3। यानी कि आप कहेंगे C की एफिशिएंसी है 2, D की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों 1, E की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये एफिशिएंसी किससे काम करेगा 2 से, ये किससे करेगा 1 से, ये किससे करेगा 3 से। यानी कि एफिशिएंसी टोटल कितनी बन जाएगी 6 एफिशिएंसी से 12 दिन में क्या 12 गुना 6 काम कर देंगे। यानी कि 12 दिन में C + D + E ने कितना काम किया होगा दोस्तों 6 गुना 12, क्योंकि 12 तो इन्होंने दिन लिए हैं, 12 क्या लिए हैं दोस्तों डेज लिए हैं। एफिशिएंसी तीनों की 6। अब कहा E अकेला, E 3 की कार्य क्षमता से कितने दिन में काम कर देगा दोस्तों 24। आंसर बन जाएगा 24।
इसी के साथ आपका ये कंप्लीट सेट हो जाता है कंप्लीट। पूरा 2017 का सेट हमने 15 क्वेश्चंस का कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में हम एसएससी का डिस्कस करेंगे, एसएससी पर ही अब बात करेंगे, एसएससी और रेलवे की एनटीपीसी की, क्योंकि जब आप एसएससी का पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। ये बस आज मैंने इसलिए दिखा दिया क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला है, आपको पता भी लग जाएगा दिल्ली पुलिस में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्ट हम एसएससी और एनटीपीसी से बना लेंगे, आप सोल्व आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है ये सेशन आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।